Hello everyone, class 12th students. Now today once again I am welcoming to you all in the haloarenes and haloalkanes and haloarene chapter. Dear students, today we will discuss about the preparatory methods of the aryl halides. So चलिए आज के हम अपने इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए आगे इस वीडियो लेक्चर को, इस क्लास को और आगे कंटिन्यू करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीवन यू प्लीज राइट इट डाउन दिस हेडिंग दैट टुडे वी हैव टू डिस्कस अबाउट द प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ द हेलोएरीन्स. आप सब जानते हो बेटा कि हेलोएरीन्स को हम एरिल हैलाइड्स भी बोलते हैं एंड इन द शॉर्ट फॉर्म वी कैन राइट इट एज ARX. AR मीन टू से एरिल और X मीन टू से हेलोजन पार्ट्स. ठीक है, पहले के वीडियो लेक्चर्स में हमने हेलोएरीन्स से रिलेटेड कई सारी चीजें देखी. आज हम इनका डिफरेंट प्रिपरेटरी मेथड्स देखते हैं कि हम लेबोरेटरी में या फिर दूसरी जगह पर हेलोएरीन्स को किस तरह से प्रिपेयर करते हैं. ओके, सो सबसे पहले इसका एक डायरेक्ट मेथड है. इवन कई सारे मेथड्स हैं, जैसे उनमें सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं डायरेक्ट हेलोजिनेशन मेथड को. ओके, सो यू प्लीज नोट इट डाउन. द फर्स्ट प्रिपरेटरी मेथड दैट इज द बाय डायरेक्ट हेलोजिनेशन. ठीक है, हेलोजिनेशन का मतलब क्या हुआ? हेलोजन इज कमिंग ओवर हियर. ओके, हेलोजन मीन टू से द एटम रिलेटेड टू द फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन. सो हेलोजिनेशन का मतलब कि हेलोजन एटम के साथ में हम रिएक्शन कराते हैं. अब किसका रिएक्शन हम कराते हैं? रिएक्शन कराना है हमें एरोमेटिक सब्सटेंस का. एरोमेटिक सब्सटेंस इन द सेंस हम करा सकते हैं सिंपल वे में जो हमारा नॉर्मल जो एरोमेटिक कंपाउंड है दैट इज द बेंजीन. सो हम बेंजीन के साथ में इसका रिएक्शन कराते हैं. सो बाय डायरेक्ट हेलोजिनेशन विद द एरोमेटिक कंपाउंड, जैसे यहां पर C6H6 प्लस Cl2, अब ये हमारा हेलोजन हो गया. ओके, in the presence of a catalyst known as the FeCl3 and this reaction takes place in the dark place. Okay, dark place में FeCl3 के प्रेजेंस में हम ये रिएक्शन कराते हैं बेंजीन का क्लोरीन के साथ में. अब जब क्लोरीन के साथ में इसका रिएक्शन होता है तो सब्सटेंस बनेगा C6H5Cl प्लस HCl. अब ये जो कंपाउंड हुआ हमारा, ये कंपाउंड क्या हुआ? ये कंपाउंड हमारा हुआ क्लोरोबेंजीन. नाम लिख सकते हैं क्लोरोबेंजीन. ठीक है, स्ट्रक्चर वाइज अगर हम देखें इसी रिएक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं. आप सब भी बुक में देखते होंगे तो ऐसे भी लिखा आपको मिल सकता है या फिर बेंजीन का स्ट्रक्चर फॉर्म भी मिल सकता है. जैसे कुछ इस तरह से ये हमने बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाया प्लस Cl2. ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 डार्क रिएक्शन और क्लोरोबेंजीन हमारा जो बना वो कुछ इस तरह से बना Cl प्लस HCl. यहां पर आप ये देख रहे हो C6H6 था, यानी कि 6 हाइड्रोजन थे. एक हाइड्रोजन यहां से किसी भी एक जगह से रिप्लेस हो गया, हट गया वहां से, और उसकी जगह पे रिप्लेसमेंट किसका हो गया? क्लोरीन का हो गया. सो क्लोरीन की वजह से यहाँ पर Cl, तो C6H5 हो गया और इसके साथ में Cl आ गया. अब जो H हटा उसने दूसरे एटम Cl के साथ में, क्योंकि यहाँ पर 2 है, रिएक्शन शुड बी बैलेंस आल्सो. ओके, तो इसके साथ में एक जो Cl था वो HCl के साथ में यहाँ पर आकर के एक मॉलिक्यूल HCl का इसने बना दिया. ओके, क्लियर हो रहा है? ठीक. नाउ देन आफ्टर, अगर इसी की जगह पर Cl ना हो करके मींस तो से क्लोरीन ना हो करके ब्रोमीन हो जाए, ठीक है, या फिर आयोडीन हो जाए, तो यहाँ पर ये जैसे क्लोरोबेंजीन बना है
यानी कि एरिल क्लोराइड बना है, तो इस तरह से अगर ब्रोमीन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, एरिल ब्रोमाइड, या फिर आयोडीन आ जाएगा तो एरिल आयोडाइड बन जाएगा। सो अलग अलग कंपाउंड्स यहाँ पर बन सकते हैं। क्लियर हो रही बात? ओके। नाउ देन आफ्टर, अगर जब तो बेंजीन के साथ में हो तो ठीक है, अगर हम टॉलुइन कोई दूसरा सब्सटेंस ले ले एरोमेटिक कंपाउंड का, फॉर एग्जांपल जैसे ये रिएक्शन CH3, व्हाट शुड बी दिस नेम, कोई बता सकता है इसका नाम? टॉलुइन, ठीक है, टॉलुइन, मिथाइल बेंजीन मीन टू से टॉलुइन प्लस Cl2। अब ये रिएक्शन, अब यहाँ पर देखिए ये रिएक्शन अगर FeCl3 के साथ में होती है, ठीक है, डार्क रिएक्शन में FeCl3 के साथ में, तब क्या कंडीशन होगी? तब कंडीशन यहाँ पर ये आ गया आपका CH3 और फिर यहाँ पर Cl, ओके। अब इस जगह पर एक चीज और समझिए, वो कंडीशन यहाँ के लिए भी है, वो कंडीशन यहाँ के लिए है। जब तो एक प्लेस में हो रहा है, मतलब कि एक यूनिट में ये रिएक्शन हो रही है, तब तो उस केस में यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर क्लोरीन जाकर के ऐड होगा, ठीक है, सॉरी, हाँ नहीं, अभी तो ऑर्थो पोजीशन पर यहाँ जाकर के लगा हुआ है 1 और 2, बट this is not necessary that always this chlorine which will come on the ortho place, it may be on the para place also. So यहाँ पर यही कंपाउंड ये कुछ इस तरह से भी बन सकता है जो कि पैरा पोजीशन पर है, यानी कि CH3 और उसके बाद फिर ये पैरा पोजीशन यहाँ पर Cl। बात समझ में आ रही है? ठीक है। 1,4 ये मैंने कल भी समझाया था। 1,2 की जो पोजीशन है वो होगी ऑर्थो, 1,3 की पोजीशन बीटा, 1,4 की पोजीशन पैरा। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए, ओके। तो यहाँ पर ये बन गया। अब एक H यहाँ से निकला, एक H यहाँ से निकला, तो क्या बन जाएगा? HCl बनेगा, यानी कि 2HCl। रिएक्शन को अगर हम बैलेंस करें तो बैलेंस करने के लिए क्या लगेगा? 2 Cl वहां है, 2 Cl वहां है, 4 हो गए, 2 यहाँ है तो हम 2 यहाँ लगा सकते हैं। अब 2 हमारी बेंजीन रिंग है तो 2 बेंजीन रिंग को लिए हमको यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा, हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। नोट कर रहे हो सभी? ओके, नोट भी करते चलो, समझते भी चलो, और वीडियो पॉज करके आप पूरी रिएक्शंस को नोट भी कर सकते हैं बच्चों, राइट? ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। हम इसी रिएक्शन को, अभी ये रिएक्शन ये समझिएगा कि अभी ये रिएक्शन FeCl3 के प्रेजेंस में हुई है, यानी टॉलुइन का रिएक्शन जब हम हैलोजिनेशन के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, तब ये प्रोडक्ट बनता है, यानी कि क्लोरीन एटम हैलोजन एटम जा करके एरोमेटिक रिंग के साथ में अटैच्ड होता है, ओके। बट यही रिएक्शन अगर FeCl3 के प्रेजेंस में ना कराई जाए, तब क्लोरीन एटम सीधे बेंजीन रिंग के साथ में ना अटैच होकर के हमारी जो ओपन चेन है, ओपन चेन मीन टू से यहाँ का जो एल्किल ग्रुप है, उस एल्किल ग्रुप के हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है, ओके। और उस टाइम पे दूसरा कंपाउंड बनता है जो कि एल्किल और एरिल दोनों का मिक्स होता है, जैसे मैंने कल समझाया था, ठीक है। उसको बोलते हैं एरिल काइल हैलाइड। कैसे उनकी रिएक्शन को हम लिखेंगे ये देखिएगा। दैट इज द आल्सो द मेथड ऑफ द बाइडायरेक्ट हैलोजिनेशन। इसकी रिएक्शन थर्ड टाइप की रिएक्शन, लुक, ये बेंजीन रिंग के साथ में CH3 मींस से टॉलुइन प्लस, अब यहां पर क्लोरीन लग रहा है, बट किसी भी तरीके का कोई कैटलिस्ट नहीं है, और कैटलिस्ट ना होकर के बल्कि किसमें सिंपल सनलाइट में रिएक्शन हो रही है, बट लिटिल ओवर हियर द टेम्परेचर शुड बी रेज, यानी कि हीट के प्रेजेंस में, ठीक है। यानी कि लाइट और हीट के प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन होगी, तब ये क्लोरीन एटम
यहाँ के हाइड्रोजन एटम को सब्स्टिट्यूट कर देता है और तब जाकर के क्या बनेगा, तब कुछ इस तरह से रिएक्शन हमारी पॉसिबल होगी। CH2Cl प्लस यहाँ से एक जो H निकला है वो Cl के साथ में जाकर के क्या बना देगा, HCl बना देगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। नोटेड डाउन दिस वन ऑल्सो, इसे भी नोट कर लीजिए। ओके, यही रिएक्शन अगर फर्दर आगे चलती रहे, जैसे फर्स्ट स्टेप में तो ये बन गया, बट अभी भी क्लोरीन एटम मौजूद है वहां पर, तो जैसे जैसे रिएक्शन पूरी कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक यहाँ के हाइड्रोजन धीरे धीरे करके एक एक करके रिप्लेस होते जाएंगे और उस रिप्लेसमेंट में नेक्स्ट टू नेक्स्ट प्रोडक्ट बनता जाएगा कुछ इस तरह से। जैसे अब इसी में क्लोरीन ने फिर से रिएक्शन किया CH2Cl, ओके, यहाँ पर प्लस Cl2 तो वहां अभी भी मौजूद है, ठीक है, यही द सेम रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड द लिटिल हीट। अब यहां से फिर ये जाकर के एक हाइड्रोजन को हटा देगा, तब क्या बन जाएगा, तब डाइक्लोरो, ठीक है, दो क्लोरो यहां पर लग जाएंगे CH Cl2 एंड प्लस 2HCl हो जाएगा। बात समझ आ रही है? नेक्स्ट फर्दर केस में फिर क्या बन जाएगा, यहां से H और हट जाएगा और ट्राइक्लोरो हो जाएगा 3। बात समझ आए? तो ट्राइक्लोरो विल बी द मैक्सिमम वन। बात समझ आ रही? ये चीज, तो ये रिएक्शन ऐसे चलती है। नेक्स्ट वन, इसके आगे इसी हैलोजिनेशन में सीधे अगर हम हैलोजन एटम का रिएक्शन ना करा करके बल्कि कुछ दूसरे कंपाउंड्स का रिएक्शन कराएं, ओके, कुछ दूसरे कंपाउंड का रिएक्शन कराएं। फॉर एग्जांपल जैसे सल्फोनिल क्लोराइड का, द सेकंड वन बाय द रिएक्शन ऑफ द सल्फोनिल क्लोराइड, तो बेंजीन के साथ में अगर हम सल्फोनिल क्लोराइड का रिएक्शन कराते हैं, जैसे ये बेंजीन प्लस SO2Cl2, ठीक है, SO2Cl2, इस केस में क्या बनेगा, इस केस में हमारा हेलोएल्केन्स, ओके, हेलोएल्केन्स यानी कि कुछ इस तरह से Cl प्लस HCl और यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, 2 Cl है यहाँ पर, ओके, एक Cl यहाँ पर आकर के अटैच हो गया, एक Cl इससे निकलने वाले जो हाइड्रोजन था उसके साथ में जाकर के ऐड हो गया, SO2 यहाँ पर बचा और HCl। तो इस तरह से ये सल्फोनिल क्लोराइड के साथ में भी रिएक्शन होती है, ओके, नोट इट डाउन। नेक्स्ट वन बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं द सेकेंड प्रिपरेटरी मेथड की तरफ, जो कि हमारा रिलेटेड है डायजोनियम सॉल्ट से, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑल्सो। इसमें हम दो तरह की रिएक्शंस को पढ़ेंगे, एक तो सैंडमियर रिएक्शन है और दूसरी रिएक्शन गेटरमैन रिएक्शन है, ठीक है। इन दोनों को यहाँ पर समझने की बहुत अच्छे से कोशिश करिएगा, because these two types of the reactions which are very very important reaction, इसमें कभी डायरेक्ट फॉर्म में आ जाता है, राइट डाउन द रिएक्शन ऑफ द सैंडमियर और गेटरमैन रिएक्शन, या फिर इस तरह से पूछता है that how can you prepare the arene haloarene parts, अलग अलग रिएक्शन से रिलेटेड। सो इन दोनों रिएक्शंस को आप समझने की अच्छी तरह से कोशिश करिए। द सेकेंड मेथड इज बाय डायजोनियम सॉल्ट, ठीक है, बाय डायजोनियम सॉल्ट। डायजोनियम सॉल्ट हमारा एक तरीके का एरोमेटिक कंपाउंड है, ओके। इसके फॉर्मूले को हम इस तरह से लिखते हैं
that is the C6H5N2 with the plus sign and Cl minus sign, ठीक है, N2Cl with the minus sign के साथ में, ठीक है। स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं, दिस इज स्ट्रक्चर इसका, तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हम बनाते हैं, समझ लीजिए स्ट्रक्चर इसका ऐसे, फिर यहां पर हम N2 प्लस साइन और Cl माइनस साइन से हम शो करते हैं, ठीक है। ये हमारा डाइजोनियम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट कहलाता है। इसका पूरा नाम जो है वो क्या है, बेंजीन, ओके, डाइजोनियम क्लोराइड, राइट, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। सो ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है। अब इस एरोमेटिक कंपाउंड का रिएक्शन हम अलग अलग कैटलिस्ट के साथ में कराते हैं, ओके। एक रिएक्शन हमको यहाँ पर देखनी है सैंडमियर की रिएक्शन, और दूसरी हमको रिएक्शन डाइजोनियम सॉल्ट के साथ देखनी है गेटरमैन की रिएक्शन, ओके। सो सबसे पहले डाइजोनियम सॉल्ट का हम रिएक्शन कराएंगे CuCl के साथ में, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, या फिर CuBr का रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ HBr, ओके, इन दोनों के केस में। और तीसरा केस एक और होता है जो कि पोटेशियम आयोडाइड यानी कि Ki के साथ में भी होता है। सो इन तीनों का यानी कि इन तीनों के साथ में डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन कराने पर एरिल हैलाइड हमें मिलता है। इनकी रिएक्शन क्या है, प्रोडक्ट क्या बनते हैं, ये जरा देखते हैं। डाइजोनियम सॉल्ट समझ में आ गया, ठीक है, फॉर्मूला और इस तरह से। लो प्लस CuCl इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, ठीक है। Cl प्लस N2, ओके, एंड यहां पर यहां से Cl आ गया, ठीक है, और N2 का रिप्लेसमेंट हो गया किसके प्रेजेंस में, CuCl या फिर HCl के केस में, ओके। नेक्स्ट वन, सो नेक्स्ट वन इज द गेटरमैन रिएक्शन। गेटरमैन, ठीक है, GATTER, ये MANN, ना कि डबल M, MANN, गेटरमैन जर्मन वर्ड है, ठीक है। गेटरमैन रिएक्शन, दैट इज द गेटरमैन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है, N2 प्लस Cl माइनस आयन के साथ में किसका रिएक्शन, ये आ जाएगा आपका Cu एंड HCl के साथ में, ठीक है। देन व्हाट इट विल हैपन, इट विल हैपन Cl प्लस N2, ये इसने रिलीज कर दिया, राइट। नेक्स्ट केस में अगर यहां पर HBr आ जाए, ठीक है, N2 प्लस Cl, Cu और HBr, अब इस केस में एरिल ब्रोमाइड बन जाएगा, ठीक है, प्लस N2 गैस यहाँ पर, नाइट्रोजन गैस यहाँ पर अलग हो जाएगी। तो प्लीज नोट इट डाउन दीज टू रिएक्शंस आल्सो। और एक हमारा फिर नेक्स्ट थर्ड मेथड आता है, वो आता है फिनोल के साथ में, ठीक है।
फिनोल के साथ में। फिनोल का रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ द PCl5, ओके। यहाँ इस पर HBr कैटलिस्ट नहीं है, यहाँ पे Br कैटलिस्ट, यहाँ पे Br का रिएक्शन इसके साथ में हो जाएगा। कैटलिस्ट एंड में रिएक्शन से ब्रोमोबेंजीन नहीं बनता है। ब्रोमोबेंजीन सर सैंडमियर रिएक्शन में से ब्रोमोबेंजीन नहीं बनता है। सैंडमियर रिएक्शन में पिछले में क्या लिखा है? सर सैंडमियर रिएक्शन में से ब्रोमोबेंजीन नहीं, क्लोरोबेंजीन लिखा है। यस सर। तो दोनों से क्लोरो बना है, दोनों के सर दोनों से HBr एक मिनट भूल रहा हूँ लगे। नेक्स्ट हमारी जो एक और तरीके का मेथड है, दैट इज द रिएक्शन विद द फिनोल्स फॉर ऑब्टेनिंग द एरिल हैलाइड, राइट। सो फिनोल के साथ में हम PCl5 का रिएक्शन करा देते हैं और PCl5 के साथ में हमें एरिल क्लोराइड जो कि एज अ बाई प्रोडक्ट के रूप में मिल जाता है। सो PCl5 के साथ में फिनोल की रिएक्शन क्या है, ये भी जरा देखिए। दैट इज द थर्ड मेथड। पहला मेथड हमारा जो था वो था डायरेक्ट हैलोजिनेशन का, ओके। दूसरा जो मेथड था वो कौन सा मेथड था? डायजोनियम सॉल्ट का। और तीसरा मेथड जो आता है वो एक तरीके का आता है द रिएक्शन विद द, ओके, रिएक्शन विद फिनोल एंड PCl5, राइट। नोट इट डाउन। कोई मुझे फिनोल का फॉर्मूला बता सकता है? C6H5OH। C6H5OH, करेक्ट। सो फिनोल को हम कुछ इस तरह से नोट कर सकते हैं डायग्राम्स का। ठीक है, OH, ये रिंग कितनी हो गई? ये रिंग हमारी हो गई C6H5 की, ओके। ऊपर हमने क्या लगा दिया? OH। नाउ दिस द टोटल प्रोडक्ट इज नोन एज द फिनोल। समझ में आ रहा है? फिनोल। इसके साथ में किसका रिएक्शन कराना है हमें? PCl5 का, PCl5 का। अब यहां पर देखिए क्या होगा, यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा हमारा क्लोरोबेंजीन। ये बनता है क्लोरोबेंजीन प्लस HCl प्लस फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। ये हमारे 3 बाई प्रोडक्ट बनते हैं, जिसमें से ये हमारा एरिल हैलाइड हो गया। ठीक है, एरिल हैलाइड, नाम क्लोरोबेंजीन। समझ में आ गया? सो ये कुछ मेथड्स हमारे पास, नोट इट डाउन दिस वन आल्सो। ये हमारे पास कुछ मेथड्स जो बेसिक मेथड्स थे, जिनके हेल्प से अलग अलग टाइप के हम रिएक्शन करा करके इनके साथ में हम एरिल हैलाइड का ऑब्टेनिंग कर सकते हैं। ठीक है बेटा? ओके। सो आज के वीडियो लेक्चर में हमने यहाँ पर एरिल हैलाइड्स का डिफरेंट मेथड्स को, जो कि प्रिपरेटरी मेथड था, वो हमने डिस्कशन किया। ओके, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बच्चों हम लोग दूसरी बातों के ऊपर, यानी कि इनकी फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बातों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू।